सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन 23 मार्च 2025 वाला जो मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसका सोल्यूशन करेंगे। पिछले तरीके से करते हुए चले आ रहे हैं अंकित सर के में जो वीकली मॉक टेस्ट आता हुआ है, संडे सुबह 6 बजे खुला था, तो उसी का सोल्यूशन करते। तो इसमें हम आपको 15% बढ़िया तरीके से मैथ का बताने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 15 से 20 मिनट में ही 15 के 15 सवाल आराम से समझाते हुए कवर कर लेंगे। और इसमें टोटल प्रश्न कितने आते हैं? यानी 50 आते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तब जाकर के आपका पूर्णांक जो है 100 नंबर का बैठता है। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी साथी आने वाले हैं समय, यानी कि अंकित सर की ऐप से बहुत सारा मॉक टेस्ट का सोल्यूशन आता है इस पर। चाहे आप जिस भी भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हैं, उसका मॉक टेस्ट जो है हमारे चैनल पर अच्छे तरीके से कराया जाता है। तो आप चैनल में जाइएगा, उसमें प्ले लिस्ट बनी है, आसानी से देख करके उसमें सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक, अगर आप एक बात और कहना चाहते हैं, जो भी साथी ने ये बैच ले लिया है, योद्धा 2.0 इसका नाम है, योद्धा 2.0, अगर जिस भी बच्चे ने ले लिया है, बहुत सारे साथियों ने नहीं ले पाया होगा, जो भी साथी लेना चाहते हैं इसको, तो केवल 49 रुपये में ये आसानी से मिल जाएगा। 49 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एमएसजी करना है। तो जैसे ही आप एमएसजी करेंगे तो बहुत आसान तरीके से अंकित सर का कोई भी ऐप हुआ, जैसे कि ऐप में जो भी बैच चल रहे हैं, तो कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाता है। तो हर बच्चे का ध्यान में रखते हुए ओनली 49 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। ठीक, अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया, तो 15 के 15 प्रश्न अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखो, पहले प्रश्न में क्या गया, कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो देखो, हमारा मूलधन क्या था, मान के चलेंगे हमारा जो मूलधन था वो कितना था? 1 रुपये था। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया? हमारा जो अमाउंट हो गया, जो हमारा मिश्र धन हो गया, वो कितना कह रहे हैं? दोगुना। तो ये दोगुना हो जाए तो हमें यहाँ से ब्याज कितने का मिलेगा? हमें यहाँ से ब्याज 1 रुपये का तो ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन। अब मूलधन हमारा कितना है? 1 रुपये। ठीक, सब मूलधन गुणे दर, यहाँ से कितनी हमें दे रखी है? 25% की दे रखी है। ठीक, तो 25 लिख दिया। और यहाँ से देखो, हमें समय तो निकालना है, तो यहाँ से टी ऐसा ही लिख दो, टी निकालो। बटे का फॉर्मूला वाला होता है 100, इसको 100 लिख दिया। ठीक, तो 25 से कटा दिया, 25 चौको 100, तो टी बराबर क्या निकलेगा? टी बराबर जो निकलेगा वो 4 वर्ष निकल आएगा। ठीक, तो 4 वर्ष किस ऑप्शन में दे रखा है भाई? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल समझना था, आसानी से आ जाता। देखो, इसमें सवाल में साधारण सी बात की कि 25% की वार्षिक दर दे रखी। और देखो, हमारा मूलधन 1 रुपया था और दोगुनी कह रहे हैं सवाल में, तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया होगा? 2 हो गया होगा। ठीक, 1 का दोगुना कितना होता है? 2 होता है। तो हमें यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा? 1 रुपये का तो ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला ही होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस इससे आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा सवाल आए, एक तरफ रूट हो एक तरफ ना हो, तो हम दोनों पक्षों का आसानी से वर्क कर देते हैं, बस आपका आंसर आता है। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आएगा। तो देखो, यहाँ से वर्ग करेंगे तो देखो किस तरह से निकलेंगे। इस पर तो रूट हट जाएगा, यानी 0.005 लिखा हुआ है, 576। ठीक, 0.0576 और इंटू यहाँ से लगेगा। ठीक, 22। ठीक, और बराबर इसका देखो वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2.4 का वर्ग कर दीजिएगा, यानी 24 का वर्ग सभी को पता होगा कितना होता है? 576 होता है। तो देखो, बाई बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? बाई बराबर निकल आएगा 5.76। ठीक, 5.76 और बटे में ये पूरा आ जाएगा, यानी 0.005 और 76। अब यहाँ से कटा दीजिएगा। ठीक, यहाँ से कटाइए तो कितनी बार कटेगा? 1000 बार कटेगा पूरा पूरा। ठीक, तो 1000 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है इसके बाद में, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की क्रमागत छूटें दी जाती हैं, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आपसे पूछा गया, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा। देखो किस तरह से बने। मान के चलिए, जब भी परसेंट में सवाल आए तो हमेशा सवाल यानी 100% सॉल्व किया करो। तो 100% की वस्तु है, एक वस्तु को बेचते समय यानी 20% और 30% की छूट, तो छूट यानी 20% की छूट दीजिएगा। तो अब 100 के वस्तु पर जो है, यानी 100 के सामान पर 20 की छूट दीजिएगा, तो कितने में बेचिएगा? 80 में बेचिएगा। ठीक, तो 80 बटे का 100 करिएगा। ठीक, 80 बटे, इसके बाद 30 की छूट दीजिएगा, तो कितने में बेचिएगा? 70 में। 70 बटे का 100 कीजिए, बस यहाँ से निकाल लीजिएगा। 1 2 1 2 और 100 से 100 खत्म। तो 8 सत्ते 56, तो यहाँ से निकल आएगा। ठीक, 56। और मान लीजिए आपकी हमें क्या पूछा हुआ? वस्तु के अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य आपने कितना माना हुआ है? 100। इसका और इसका रेशियो बताना था, बस कटा दीजिए, ये 4 से कट जाएगा लमसम। तो ये कितने? 25 चौको 100 हो जाएंगे, 14 चौको 56 हो जाएंगे बस। तो 25 रेशियो 14 कहीं दे रखा होगा भाई, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल इसका देखो, ये सिंपलीफाई करना है, इसमें क्या बोर्ड मार्क्स का नियम लगाना, बस आंसर आ जाएगा आसानी से। अब देखो, यहाँ से लिखे 1/5 आ जाएगा। ठीक,
1/5 यहाँ से लेगी, इसे घटाइएगा कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक 30 यहाँ से लगेगा प्लस का 4, ठीक। अब इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। स्क्वायर माइनस यहाँ से लगेगा, इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा माइनस का, ठीक। यहाँ से 9 दिया हुआ है, माइनस का 9 यहाँ से लगेगा मजला कोष्टक, यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक। 7 के बाद यहाँ से लगा हुआ है प्लस, इसको घटाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि संख्या 3 बड़ी है। जिस भी संख्या के आगे बड़ी अगर संख्या उसमें माइनस लगा हुआ है तो जो हल होकर के आएगा उसमें माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक। अब यहाँ से घटाइएगा, अब यहाँ से ये कोष्टक लगा हुआ है प्लस का 5 है तो अब इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से घटाइएगा, 5 से घटेगा 5 31, तो 6 4 10, 10 का वर्ग होगा, तो 10 का वर्ग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ये 10 का वर्ग इसका यहाँ से सॉल्व होकर के आ गया। अब माइनस यहाँ से लगेगा, यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से देखो घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ से 9 9 तो ओवरऑल पहले से है, यहाँ से देखो 6 बचेगा, ठीक 6, तो 6 यहाँ से बचेगा। अब देखो यहाँ से 5 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ से देखो क्या समीकरण बनेगी, 9 माइनस का 6 और प्लस का यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक 5। अब यही इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक, तो 8 का भी वर्ग हो जाएगा। अब देखो 100 के वर्ग में से हम 8 का वर्ग घटा देंगे, नहीं 64, तो हमें यहाँ से राइट आंसर नहीं मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 36, तो 36 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इसके बाद में 5 क्वेश्चन नंबर। एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुबह 10:20 से बजे से दोपहर 1:50 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का आपको समय पता होना चाहिए, ठीक, कि कितने ओवरऑल घंटे निकल के आए हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी दे रखी है, यहाँ से 80 दे रखी है, तो 80 यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक। तो टोटल टाइम यहाँ से देखो किस तरह से निकालें, टोटल टाइम यहाँ से 3.5 घंटे निकलेंगे, यानी 3 सही 1/2, तो 3 सही 1/2 को लिखना सीखिए। फिर उन्होंने कहा 6 1 7/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक, 7/2 घंटे। अब 2 से घटाइएगा तो 2 चौको 8, यहाँ से कितना आएगा 40, तो 4 4 7 28, यानी 280 किलोमीटर की तो वो दूरी तय करेगा। तो ठीक 280 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दिया वो यदि 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है तो बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा, तो 80 लीटर मिलाना पड़ेगा, बस साधारण सी बात है। अगर इसको करना चाहते हैं तो इस तरह से करिएगा, देखो 80 यहाँ से दिया हुआ 80 इंटू का ये कितना दिया हुआ है 60%, तो बटे यहाँ से खत्म कीजिएगा, तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा। देखो डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, ठीक, इसको भी छोड़ेंगे, यहाँ से देखो डायरेक्ट करेंगे, यानी 80 दिया हो तो 60%, तो यहाँ से इसका 40% निकलेगा, तो 40 बटेगा 100 कीजिएगा, ठीक, 40 बटेगा 100 बराबर यहाँ से लगेगा, ठीक। 80 यहाँ से आ जाए, ठीक, 80 प्लस का x और इंटू करिएगा 20/100, क्योंकि 20/का कोई भी 80% बनाना हुआ है, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर दिया, बस यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 80 लीटर, ठीक। तो 80 लीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद में, देखो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो ए का मान आपको यहाँ पर रख देना, ठीक, ए का मान यहाँ पर रख देना और बी का मान यहाँ पर रख देना, तो यहाँ से सी डी के मान पता चल जाएंगे और भाई सी डी के मान हम यहाँ पर रख देंगे, बस आपका आंसर निकलेगा, बस यहाँ पर रखिएगा। तो देखो यहाँ पर रख सकते हैं 5A दिया हुआ है, 5A/3B दिया हुआ, बस यहाँ पर वैल्यू रखिए। तो 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर देखो दे रखी है, ए की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ से 2 दे रखी है, ठीक, और बी की वैल्यू यहाँ से 3 दे रखी है, यही वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 2 यहाँ से रखिएगा, ठीक। 3 इंटू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3 है, बस यहाँ से करिएगा, तो 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, यहाँ से 3 तरह के 9 हो जाएंगे, तो ये रेशियो इनका निकल के आ जाएगा, इनका सी और डी का। हमसे पूछा हुआ 2C 5D की वैल्यू, तो यहाँ से रखिएगा 2C और रेशियो का 5D की वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक, 5D की। अब यहाँ से लकीर खींच देते हैं, इधर जो पार्ट होगा वो अलग इस टाइप का होगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू रखे तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, सी यहाँ से देखिएगा, सी की वैल्यू यहाँ से देखो 10 निकल आएगी, तो 10 लिखिएगा 10 यहाँ से, ठीक। 5 इंटू लगे डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 9, बस यहाँ से 9 रखिएगा। अब काटा यहाँ से गुणा करिएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से कितना आएगा 20 हो जाएगा, और 9 पना कितना हो जाएगा 45। अब इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं 5 से, तो 5 चौको 20 हो जाएंगे, 5 नेम 45 है, तो रेशियो का बन के आएगा 4 रेशियो का 5 बन के आए, तो वही रेशियो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अब अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल आपसे पूछी गई। देखो क्वेश्चन इसमें अग्निवीर में देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत सारी यानी छोटी से छोटी चीजें आनी चाहिए, तब आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर ही ना पढ़ा होगा तब जाकर के सवाल नहीं बना पाएंगे। अब देखो यहाँ से पूछा चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी यहाँ से कितनी दे रखी 900 मीटर की, ठीक। चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, और समय यहाँ से कितना दे रखा है 10 मिनट का, इसको किस में चेंज करेंगे
करेंगे यहाँ से इस 60 का गुणा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, कटा दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 तर के 9 हो जाएंगे, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो क्या निकलेगा 3/2 की यहाँ से चाल निकल आएगी, ठीक है, 3/2। लेकिन हमसे पूछा हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ से हमें गुणा कराना बटेगा 18/5 से, ठीक है, 18/5। अब कटा दीजिएगा, तो 2 से कटाइए कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा 9 बार कटेगा, तो यहाँ से देखो ऊपर कितना निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं काटना चाहते तब भी देखो डायरेक्ट आ जाएगा, वो क्या डायरेक्ट है, वो उससे फायदा रहेगा। देखिए 18×3 = 54 कर लीजिएगा सीधा, 18×3 = 54 और बटे 10, फायदा क्या रहेगा, ये 10 फायदा दिलाएगा। और मैं 10 खत्म करने यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, बस 5 पॉइंट का 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही जवाब होगा। देखो काटेंगे तो और ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने ऐसे ही बता दिया आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसमें 394 और 658 को भाग देने पर क्रम से 1 और 2 शेष बचते हैं। देखो क्रम से इसमें 1 और 2 शेष बचते हैं, तो जो शेष बचेंगे भाई हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 394 दिया हुआ, 394 माइनस का 1 करिएगा, तो इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा, 393 बचेगा, ठीक। 393 भाई हमें इसमें करना है, तो 658 दिया हो तो 658 में से हमें 3 को माइनस करना है, ठीक। अब यहाँ से देखो कितना बचेगा, 655 बचेगा, ठीक, 655। अब हमें इनका क्या निकालना है, मासा निकाल देना। तो देखो मासा निकालने का तरीका क्या होता है, वही तरीका होता है, देखो इसको अगले पेज पर आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, देखो यहाँ से बता देते हैं। तो यहाँ से देखो 393 दिया हुआ था, 393 का हमें एक निकटवर्ती में भाग दे देना है इसका, ठीक। इसमें अब दीजिएगा 600, ये सवाल अभी बना हुआ है दिल्ली पुलिस से, सेम इसी टाइप का, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बनता रहता है, ठीक। तो 655 में डिवाइड करिएगा, तो यहाँ से कटाइए कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा, तो यहाँ से लिखा 393, ठीक। 393 यहाँ से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 262 बचेगा, ठीक, 262। अब यहाँ से देखो, अब देखो जो यहाँ से दिया हुआ भाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, 393, ये सभी लोग जानते हो इतना कॉन्सेप्ट। अब ये कितनी बार जाएगा, 262 बार जाएगा। अब यहाँ से घटाइए तो कितना बचेगा, 131 बचेगा, ठीक, 131। अब 131 का हमें दे देना है 262 में, ठीक, 262। तो ये 2 बार जाएगा पूरा पूरा, और पूरा पूरा बार चला जाएगा 262, ठीक। यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, और अंत में जो काटता है भाई हमारा मासा हो जाता है। तो यही तो पूछा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 131 होगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे जो है सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बेचे। दोस्तों इसमें कुछ क्या दिया हुआ है, एक टोकरी में 350 अंडे, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हुए हैं, ये पूछा हुआ है। देखो बेचे जाने के लिए जो शेष रह गए हैं उनकी संख्या हमसे पूछी गई। देखो बहुत ही बढ़िया इसमें क्वेश्चन है। देखो 350 हमें टोटल संख्या दे रखी थी, 350। अब 12% अंडे जो है सड़े हुए निकले, तो सही कितने निकले होंगे, 88% निकले भाई, तो अच्छे यानी बचे हुए हैं, बस इसका परसेंट निकाल दीजिएगा। अब कटाएगा तो ये कट जाएगा 44 बार, ठीक, ये कट जाएगा 50 बार, ठीक, और कट जाएगा 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से कटे 5 सत्ते 35, तो 44 सत्ते कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 308 होते हैं। तो 308 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, हमने आसान तरीके से आपको बता दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं किस तरह से बने। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 140, यदि उनका लासा यानी कि एलसीएम दे रखा है 240 और महासा यानी कि एचसीएफ 20, तो छोटी संख्या आपसे पूछी गई। अब देखो मान के चलिएगा कि हमारी संख्याएं क्या, हमारी संख्याएं जो है 20A प्लस का 20B है, ठीक, 20A और प्लस का 20B हमारी संख्याएं दे रखी है, और इनका योग कितना दे रखा है, 140 दे रखा है, ठीक, 140। तो यहाँ से हमारा 20 कॉमन नहीं आ जाएगा, 20 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर में बचेगी, A प्लस बी की जो वैल्यू बचेगी वो किसके बराबर, 140 के बराबर में बचेगी, ठीक। यहाँ से कटा दिए 0 से 0, 2 से कटाएगा तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो हमें पता चल जाएगा कि संख्याओं का योग क्या बैठेगा, A प्लस बी का जो योग बैठेगा वो किसके बराबर में, 7 के बराबर में बैठेगा, ठीक, 7 के बराबर। अब यहाँ से बी हमें गुणनफल भी कहा था, यहाँ से देखिएगा तो हमसे पूछा हुआ छोटी संख्या पूछी है, ठीक। तो छोटी संख्या देखो किस तरह से निकले, हम संख्याएं सोच लेंगे यहाँ से। तो कौन कौन सी संख्याएं यहाँ से हो सकते हैं, तो देखो 4 रखेंगे एक तरफ, 3 रखेंगे, तो 4 3 का योग कितना बराबर बैठेगा, 7 के बराबर में बैठेगा, 7 के बराबर, ठीक। तो हमसे पूछा हुआ क्या 20 बी की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो अलग इसको बता देते हैं और कलर थोड़ा सा चेंज करके, ठीक। यहाँ पर 20 हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बता, तो 3 का गुणा करा दे तो 20×60 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार दे रखा है 50 केजी और 4 लड़कियों का औसत भार 40 केजी है, तो सभी 8 विद्यार्थियों का औसत आपसे पूछा हुआ। जब भी ऐसा सवाल आए तो औसत में एक ही फॉर्मूला लगता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। तो उस पर बन जाता है। तो उसमें देखो 4 लड़के दे रखे, ठीक, 4 लड़के औसत भार इनका कितना है 50 केजी, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 50 चौक कितना होते हैं 200 होते हैं, तो 200 केजी इनका योग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बचे हुए 4 लड़कियां जो बची हुई थी उनका औसत भार कितना है 40 है, तो उनका योग कितना होगा 4 चौको 16 यानी कि 160। हमसे पूछा हुआ टोटल सभी का, तो सभी यहाँ
जैसे कि 4 4 8 है, इधर जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3, तो 360 में हमें 4 4 8 से डिवाइड करें तो 8 से कटेगा, 8 चौको 32 हो जाएंगे, 8 5 40, तो 45 kg वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक आयत की बीकड़ और परिमाप का अनुपात आपको दे रखा है 2:7 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। ठीक, अब देखो लंबाई का आपको किसका दे रखा है, लंबाई का दे रखा है, पेरीमीटर का मान के चलिए दे रखा है, तो रेशियो का दे रखा है 2:7 दे रखा है। अब देखो पेरीमीटर किसके बराबर में होता है, नहीं जो परिमाप होता है वो किसके बराबर में होता है, परिमाप आयत का क्या होता है, 2 कोष्टक का L प्लस बी के बराबर में होगा। ठीक, बी के बराबर में। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, तो परिमाप की वैल्यू हमें 7 दे रखी, तो यहाँ से 7 लिख देंगे। ठीक, 7 अब यहाँ से कटाइए तो कितना कटेगा, 3.5 बार कटेगा। ठीक, 3.5। अब यहाँ से L कितनी दे रखी, 2 दे रखी, प्लस का B हमें बताना है, तभी जाकर के हम इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो बता पाएंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको सोल्व तो देखो बी यहाँ से घटा दीजिएगा, तो बी बराबर यहाँ से घटाने पर देखो कितना बचेगा, इसमें से घटा दीजिए तो इसमें से 1.5 बचेगा। ठीक, तो बी की वैल्यू भी आ गई 1.5। हमसे पूछा हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई यानी एल रेशियो बी पूछा हुआ है, तो एल हमारे पास पहले से मौजूद था, तो हमने बी अभी निकाला हुआ है 1.5। 1.5 अब देखो यहाँ से दशमलव को हटाइए, इधर 0 बढ़ाइए तो 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएंगे, 5 से 15, तो रेशियो क्या बनेगा, 4:3 बनेगा, तो 4:3 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, अगर वह 10% लाभ कमाना यानी अर्जित करना चाहता है तो उसे उसके मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ से रुपए में कितना दिया हुआ है, 200 रुपए हमें दे रहे हैं, 200। ठीक, इसके बाद में कह रहे हैं कि 20% का नुकसान अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो देखो यहाँ से कितना रखेंगे, यानी 100 ऊपर रखेंगे और यहाँ से 80 को नीचे में रखेंगे, क्योंकि 20% का नुकसान तो 80 में, अब यहाँ से कटेगा तो 20 पंचे 100 हो जाएंगे, 20 चौको 80 हो जाएंगे। ठीक, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 हो जाएंगे, यहाँ से 0 तो 55 25, तो इसका सीपी कितना निकलेगा, जो सीपी निकल गया वो 250 निकलेगा, यानी क्रय मूल्य कहते हैं सीपी को, तो सीपी कितना निकलेगा, 250 निकलेगा। ठीक, तो हमसे पूछा हुआ 10% का लाभ, तो इसी पर सीपी पर भी हमेशा लाभ और हानि होता है, तो 250 का हमें 110% निकाल देना। ठीक, 110 बटेगा 100, बहुत अच्छा सवाल था। देखो 2 0 से 2 0 कर जाए तो 25 का 11 में गुणा करा दे तो 275 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, 275, तो 275 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। और लास्ट सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला 15। ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बहुत ही बढ़िया काम है। देखो ये क्वेश्चन, ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, अब ओवरऑल एलसीएम निकालिए भाई हमारा टोटल वर्क जो कि 36 होगा, तो 12 3 36 होंगे, 9 चौको 36। सवाल में कह रहे हैं कि यदि बी इस पर 5 दिन तक 7 कार्य करें तो 4 3 7 की क्षमता से 5 दिन में कितना यहाँ से कार्य कर लें, तो वो कार्य कर लेंगे 35 कार्य कर लेंगे। ठीक, 35। हमसे पूछा हुआ कि तो कार्य जो है शेष कार्य कितना रह गया है, और देखो कुल कार्य कितना था 36, उसमें से हो कितना गया 35, तो एक बचा हुआ है कितने में से 36 में थे, तो 1/36 कहीं दे रखा हो, 1/36 वाला ऑप्शन पहला ही है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मैंने 15% आपको बता दी, अभी 17 मिनट ही लगे थे, लेकिन हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम 15 से 20 मिनट ही लेंगे, तो ठीक 15 से 20 मिनट में भी सभी सवालों को बताते हुए समझाते हुए बता देते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि आने वाले समय हर मॉक टेस्ट का सोल्यूशन जो है इसी चैनल पर देखने को मिलता रहता है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारे साथी वहां से जुड़ चुके हैं। तो ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक, और बैच के लिए बता ही दिया है, जो भी हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए इस बैच का जो प्राइस रखा गया है वो कितना रखा गया है, हम सभी लोगों के द्वारा वो रखा गया है ओनली 49 रुपए में, तो आसानी से मिल जाता है। आप इस पर नंबर पर एमएसजी करिएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक, और भी कोई बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक।